Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा क्लास। पिछले क्लास में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट वीडियो जानेंगे और उसी में हम लोग सारा डिफिनीशन जानेंगे एक साथ। ठीक है, अगर इस चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और टेलीग्राम चैनल नीचे है, जाके वहां पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ क्योंकि सारे प्लेसमेंट से अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मात्र 1 मंथ बचा हुआ है और 7 डेज बचा हुआ है, यानी कि कुल मिला के मैक्सिमम 40 डेज बचा हुआ है। उसके बाद 2023 एंड 2024 का धराधर प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मॉक इंटरव्यूज भी लेने वाला हूँ, उसका सारा डिटेल टेलीग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम लोग बैक जाके देख सकते हो। अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शुरू से फॉलो करते आओ ताकि तुम लोग को समझ में आए, बिकॉज ऑल वीडियोज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू क्लास। क्लास क्या होता है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो ये देखो, सबसे पहले ऊपर बुकिश डिफिनीशन है। ये क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेरी गुड। A class contains the blueprints or the prototype from which the objects are being created. It is a logical entity that contains some attributes and method. तो अगर इसको हम लोग हिंदी में समझे कि क्लास क्या होता है, तो इस टर्म को अभी तुम लोग ध्यान मत दो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं बेसिकली समझाता हूँ कि इंसान के तौर पे समझो कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो, एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, टोटल इस अर्थ पे 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है। 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मान लो कि सबका सबका नाम और सिर्फ तुमको एज कंसीडर करना है एक जगह। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल पाइथन में कैसे करते हैं, मान लो कुछ भी स्टोर करना हो तो एफिशिएंटली हम लोग लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो मान लो हम तुमसे बोले कि भैया एक चीज के लिए एक 10 आदमी है। ठीक है, 10 आदमी का नाम और उसका एज डाल दो इसमें। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा कोडिंग करता होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा कोडिंग कर सकता हो, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई सिंगिंग करता होगा। तो तुमको अगर ट्रैक रखना है कि क्या नाम है, क्या एज है, यानी कि नेम, तुम्हारा एज एंड देन फिर स्पेशल प्रॉपर्टी बोल सकते हो तुम, स्पेशल प्रॉपर्टी। तो तुम्हारे दिमाग में इफ यू डोंट नो अबाउट ओप्स, तुमको क्या आएगा, तुम बोलोगे कि भैया ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा कि लिस्ट में स्टोर करा दूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन मुझे किसी आदमी का स्पेशल नाम चाहिए, मतलब हमको सिर्फ उस आदमी का नाम चाहिए जो अच्छा गाना गाता हो। तो तुमको क्या लगेगा, बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे तो तुम लिनियरली ढूंढने में तुम 10 आदमी का आराम से ढूंढ दोगे। बट इफ आई टेल यू टू राइट दिस अबाउट 7.6 बिलियन थिंग्स, ये बहुत ज्यादा नंबर हो जा रहा है। लेट्स एज्यूम 100 पीपल, एज्यूम 100 पीपल, एज्यूम कर लो तुम 100 पीपल, दैट्स इट। तो इफ 100 पीपल का भी अगर बोले कि तुमको उस आदमी का नाम दो जो कि बहुत अच्छा कोडिंग करता है, तो तुम अपना नाम दोगे क्योंकि तुम अच्छा कोडिंग करते हो। तो यहाँ पे तुमको ढूंढना दिक्कत हो जाएगा। तुम क्या करोगे, बहुत ही तुम्हारा क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम पूरा ढूंढने लगोगे। तो इसी चीज को हटाने के लिए, इसी चीज को, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा लैक ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि तुम्हारा नॉर्मल पाइथन में लैकिंग बहुत है। और ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तुमको खुद अच्छा नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एक्सेप्ट दिस। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं। अब क्लास क्या होता है, ये तुम लोग ऊपर देख लिए हो ऐसे। क्लास होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब कि तुम्हारा हर एक का नाम होगा अपना, तो तुम मान लो सबके नाम से ऑब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट अभी टर्म तुमको नहीं समझ में आएगा, समझ लो कि यहाँ तुम्हारा नाम ऑब्जेक्ट है। तो तुम्हारा नाम है चिंटू, मिंटू, बिंटू, पिंटू, किंटू, सिंटू, लिंटू, और जो भी नाम है सबका लिख दिया और सबका सबका नाम एक बना दिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट अभी तुम लोग ध्यान मत दो कि क्या होता है, बस इतना समझो कि नाम जो है तुम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए। और ये जो नाम है हर एक चीज, ये किसके अंडर आता है, क्लास के अंदर आता है। मतलब जो भी चीज हम लोग लिखेंगे तो ये क्लास के तुम्हारे अंदर आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास बना देंगे ह्यूमन के नाम से, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, 100 ह्यूमन को स्टोर कराएंगे। 100 ह्यूमन का प्रॉपर्टीज को स्टोर कराएंगे, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका क्या एज हो गया, उसका क्या स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया।
और हमको जिसका नाम चाहिए, जिसका नाम के हिसाब से जिसका स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए, हम लोग उसका नाम और उसका स्पेशल प्रॉपर्टी आराम से मंगा लेंगे। तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो बोल रहा है ये डिफिनीशन कि क्लास क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स तुम लोग दिख रहा होगा कि यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले लिए हैं, यानी कि 100 ह्यूमन बींग्स का नाम ले लिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये डिफिनीशन क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन बोल रहा है कि एक क्लास कंटेन्स द ब्लूप्रिंट और द प्रोटोटाइप फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड। अब इसका क्या मतलब है भैया, तो जैसे कि हम लोग का देखो बिल्डिंग बनता है, कोई भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो उसके पहले हम लोग पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हम लोग का घर कैसा होगा, दरवाजा कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, तब हम लोग एक्चुअल जाके पूरा दरवाजा, किचन, बेडरूम, हॉल, ये सब चीज बनाते हैं एक्चुअल में। उससे पहले हम लोग को ब्लूप्रिंट या डिजाइन तैयार करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये हम लोग बना लिए हैं कि किसका क्लास बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग पहले डिजाइन तैयार किए कि हम लोग बनाएंगे उस नेम, एज और स्पेशल प्रॉपर्टी, और ये किसका बनाएंगे हम लोग, ह्यूमन का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास क्या बना लिए, यानी कि ब्लूप्रिंट बना लिए हम लोग कि हम लोग ह्यूमन का सारे चीज का नेम, एज और स्पेशल प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्लूप्रिंट डिजाइन बना लिए कि किसका क्या क्या चीज बनाना है, देन हम लोग एक्चुअल नेम, एक्चुअल एज और एक्चुअल प्रॉपर्टी स्टोर कराएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास क्या है, तुम्हारा एक्चुअल ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी दैट कंटेन्स सम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। वाह, तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा क्या क्या यूज होता है, तुम्हारा एट्रीब्यूट्स के लिए, मेथड्स के लिए। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स का डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो डिफिनेशन समझ में आएगा। तो देखो सिंटेक्स जो होता है क्लास का, हम लोग समझ लिए कि क्लास होता क्या है, वाई वी विल यूज क्लास, क्यों हम लोग क्लास यूज करते हैं, तो तुम लोग ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। लैक ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर इसको हटा के यहाँ पे हम लोग पेस्ट करें तो ये चीज तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं। अब देखो ध्यान से, हम लोग सिंटेक्स जानते हैं कि क्लास का क्या होता है, तो क्लास होता है और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ह्यूमन, ह्यूमन डाल दिया और ऐसे इंडेंटेशन डाला जाता है। यहाँ पे हम लोग पास डाल दिए, पास मतलब कि अगर कुछ भी कोड नहीं लिखे हो तो यहाँ पे तुम्हारा एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग का काम है कि ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी मैं एकदम छोटा सा हिंट देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो जैसे तुम्हारा नाम है रिंटू, तो रिंटू एक ऑब्जेक्ट बना है और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन को कॉल करा दिए और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे तुम्हारा नाम क्या है, रिंटू, रिंटू भैया, ठीक है। रिंटू पास करा दिए, रिंटू पास कराने के बाद एज डाल दिए 20, और तुमको बहुत अच्छे से आता है भैया कोडिंग, ये चीज हम लोग पास करा दिए, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा कोडिंग स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अभी तुम लोग समझने का जरूरत नहीं है, मैं बस हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो डिफिनीशन है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर हम लोग डाल दिए कि इसका नाम है रिंटू, एक आदमी का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए, यानी कि ये जो रिंटू है इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट के नाम पे तुम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे ए बी सी। तो मान लो ह्यूमन बीइंग ए है, उसका हम लोग नाम दे दिए रिंटू है, उसका एज है 20 और उसका यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी है कोडिंग। अब मान लो उसको हमको कॉल करना है, हम लोग को जानना है कि ए का नाम क्या है। इसी तरह हम लोग 100 नाम दे सकते हैं अलग अलग, 100 एज, 100 प्रॉपर्टी, 100 ऑब्जेक्ट बना देंगे इसी तरह, और इसी तरह हम लोग 100 नाम, एज और प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब बोलेंगे हमको चाहिए भैया सी का नाम क्या है, ए का नाम क्या है, मतलब ए का सारा चीज क्या है, उसका नाम, उसका एज, उसका प्रॉपर्टी। ऐसे अगर हम लोग लिस्ट में करके डाले नेम, एज, प्रॉपर्टी, और हम लोग को फाइंड करना है कि उसको प्रिंट करा तो वो कौन से इंडेक्स पे है, हम लोग को तो ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट के टर्म में डिफाइन करते हैं, जहाँ पे टोटल मेरा क्या रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, प्रॉपर्टी लैग नहीं करता है, एनीवन कैन इजिली फाइंड, ह्यूमन रीडेबल होता है तुम्हारा। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा सिंपली सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम लेंगे ह्यूमन डॉट ए, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, एक और चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके, मान लो ह्यूमन डॉट ए दे दिए, माई क्लास डॉट माई एट्रीब्यूट, और जो भी ऑब्जेक्ट नेम है, ये अभी तुम लोग को अच्छे से मैं नहीं बता रहा हूँ,
बहुत सारा यहाँ पे चीज है जो तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा। तो मान लो, समझ लो कि ये डॉट ऑपरेटर से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि तुम ऐसे ले सकते हो या फिर तुम ऐसे ले सकते हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक मान लो ह्यूमन का नेम हो गया, एज हो गया और प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो है दौड़ता भी है, तो इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट और मेथड्स भी बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं तुम लोग को जो चीज सिखा रहा हूँ, ये अभी ध्यान देने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं डीप में जाऊंगा, एट्रीब्यूट और मेथड। अब देखो मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, सिंटेक्स ऑफ क्लास जान लो। क्लास जो होता है तुम्हारा एकदम न्यूट्रल वे में होता है, मतलब कि सब स्मॉल में होता है। यहाँ पे तुम जो ह्यूमन लिखे हैं, यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे ह्यूमन हम लोग क्यों दिए हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों होता है, हम लोग क्यों क्लास यूज करते हैं, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं, इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट और मेथड देते हैं। एट्रीब्यूट होता है तुम्हारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जैसे कि तुम मान लो एक तुम्हारा डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट हो सकता है सीएससी का हो। जैसे 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट किसका डिपार्टमेंट हो, ये हम लोग डाल दिए तुम्हारा सीएससी का। तो सारा जो डिपार्टमेंट है वो किसका हो गया, तुम्हारा सीएससी का। तो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का कौन सा, ये हम लोग कॉल किए। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये कॉल हो गया। अब यहाँ पे सिंपली इसको कॉल करा दिए हम लोग, ऐसे करके कॉल करा दिए हम लोग। तो मतलब कि भैया मेरा ये कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, माई क्लास डॉट माई एट्रीब्यूट लिख सकते हो तुम लोग, माई क्लास डॉट माई एट्रीब्यूट। तुम लोग क्लास के भी नाम से ले सकते हो और ऑब्जेक्ट के नाम से भी ले सकते हो। ये सब चीज मैं अभी तुम लोगों को नहीं समझाना चाहता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान से समझो, ये सब चीज को भूल जाओ, एकदम ध्यान से समझ लिए कि क्लास क्या होता है, क्यों हम लोग क्लास का यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, उसके हम लोग अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट होता क्या है, तो एट्रीब्यूट जो होता है, सिंपली सिंपली एट्रीब्यूट समझो कि यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, तो यही वेरिएबल यूज करते हैं जैसे हम लोग पाइथन में यूज करते थे। तो इस ऑब्जेक्ट का ये कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो ये सीएससी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, बाय डिफाइन ग्लोबल एट्रीब्यूट करा दिए, यानी कि जो 100 स्टूडेंट है सारा किसके लिए बिलोंग करता है, तो सीएससी से बिलोंग करता है। अब मेथड के अंदर हम लोग वही सिंपल मेथड लगाते हैं, डिफाइन, और जो भी मान लो कि ये स्पीक करता है, तो इसको बोलना अच्छा लगता है, तो मान लो इसके अंदर हम लोग कुछ फंक्शन लिख दिए, तो प्रिंट, और ये क्या करता है कि अच्छा स्पीक करता है, ही इज स्पीकिंग, बस ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। तो मान लो हम लोग जैसे कि बताना होगा कि भैया ए का प्रॉपर्टी बताओ कि कोडिंग के अलावा वो क्या करता है। तो कोडिंग के अलावा हम लोग देखें कि ए जो है तुम्हारा स्पीक भी करता है। तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिए और जैसे ही हम लोग मेथड को कॉल कराएं, तो ये हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि क्लास जो है तुम्हारा ब्लूप्रिंट होता है और प्रोटोटाइप होता है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे एक ह्यूमन हो गया, तो अंदर ह्यूमन के अंदर हम लोग 100 ह्यूमन के बारे में डिफाइन किए कि उसका नाम क्या है, एज क्या है और वो क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान गए। कैसे हम लोग एट्रीब्यूट और मेथड के बारे में जाने ये चीज, इट इज लॉजिकल एंटिटी दैट कंटेन सम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो कैसे हम लोग जाने कि ये जो क्लास है वो एट्रीब्यूट और मेथड को भी डिफाइन करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अच्छे से जानेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तब। तो आज हम लोग जाने कि क्लास क्या होता है, क्यों हम लोग क्लास यूज करते हैं, पूरे क्लास का डेफिनेशन जाने, क्लास ह्यूमन के अंदर हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है, हल्का सा जाने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हल्का सा जाने एट्रीब्यूट क्या होता है, हल्का सा जाने मेथड क्या होता है। कल हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या होता है और कैसे इस पूरे क्लास के स्ट्रक्चर को हम लोग को कॉल करते हैं। तो कल हम लोग 2-3 प्रोग्राम करेंगे, 2 या 3 प्रोग्राम करेंगे, जिससे इस पूरे क्लास का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा हम लोग को कि कैसे हम लोग क्लास लिखते हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है मेथड, कैसे हम लोग इस चीज को कॉल करते हैं। एक और चीज होता है इनिट मेथड। ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।